हिंदी। खेल का मजा लो, मैं पहले निकलूंगा। एक योद्धा ने जो कुछ देखा उससे वह भ्रमित हो गया। वह मन में एक ही विचार लेकर आकाश की ओर देखता रहा। क्या इस दुनिया में बेशर्म लोग ज्यादा ताकतवर थे? यह एक गंभीर प्रश्न था। सचमुच जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे लगता कि यह सच है। हाँ, यह सच होना चाहिए। यह सच होना ही चाहिए। जबकि विदेशी मार्शल योद्धा अपने जीवन पर संदेह कर रहा था और दुनिया के बारे में अपनी धारणा का पुनर्निर्माण कर रहा था, वान टेन पहले ही 2 सिर वाले कुत्ते की पीठ से नीचे कूद चुका था। 2 सिर वाला कुत्ता आज्ञाकारी बना रहा। वह थोड़ा कराह उठा और दयनीय आवाज में बोला। उसने अपनी आंखों को अपने पंजों से ढक लिया और वान टेन की तरफ देखा। समस्या ये थी कि उसके 2 सिर, 4 आंखें और केवल 2 पंजे थे। यह थोड़ा कठिन था। NOWELBEIN.CO। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी 2 आंखें ढक ली और दूसरे सिर को दूसरी तरफ घुमा लिया। वह दिखावा करता कि उसका सिर मर चुका है। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसके 3 सिर नहीं हैं। 2 पंजे निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे। वान टेंग ने 2 सिर वाले कुत्ते द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले पर नजर डाली और उन्हें उठा लिया। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 80। आत्मा की उत्पत्ति 10। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहां 2 विशेषता वाले बुलबुले थे। एक था प्लेनेटरी रियल स्पिरिट और दूसरा था ओरिजिन ऑफ सोल। हालांकि ये छिपकली द्वारा गिराए गए बुलबुले से छोटा था। क्या मुझे इस 2 सिर वाले कुत्ते को मार देना चाहिए? वान टेंग ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने पैरों के नीचे खड़े 2 सिर वाले कुत्ते को चालाकी भरी निगाह से देखा। सिस्की टिल्डर, 2 सिर वाला कुत्ता कांप उठा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह कमजोरी से वान टेंग को घूर रहा था। जब वान टेंग उदासीन रहा तो उसने चापलूसी भरे अंदाज में अपना सिर उसके पैरों पर रगड़ा। वह लगभग लुढ़क गया और दया की भीख मांगने लगा। वान टेंग ने जब देखा कि एक विशाल कुत्ते का सिर उसके पैरों से रगड़ खा रहा है तो वह आत्मचिंतन करने लगा। क्या वह हद पार कर गया था? उसने उसके बड़े सिर पर लात मारी। नाटक करना बंद करो, आज्ञाकारी बनो, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। सिस्की टिल्डर, 2 सिर वाले कुत्ते की आंखें चमक उठीं। उसने काये कुत्ते की तरह घबराहट में सिर हिलाया। वान टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसने इस काये से नजरें हटा ली और विदेशी मार्शल योद्धा की ओर चल पड़ा। 2 सिर वाला कुत्ता आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मानव और कुत्ता विदेशी मार्शल योद्धा के सामने पहुंचे। इस समय एलियन मार्शल योद्धा क्या महसूस कर रहा था? केवल एक ही भावना थी, निराशा। इससे पहले तो सिर्फ एक कुत्ता था, अब कुत्ता बन गया और कुत्ते से भी बदतर इंसान। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला बना रहा। वह जानता था कि उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वह एक हाथ और एक पैर खो चुका था, इसलिए उसने दृढ़ रहने और दूसरों को उसे नीचा नहीं दिखाने देने का फैसला किया। वान टेंग दंग रह गया। वह चुप रहा और अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर उस विदेशी मार्शल योद्धा को देखने लगा। वह सोच रहा था कि उसे इस आदमी को कैसे मारना चाहिए। वान टेंग की नजर ने एलियन मार्शल योद्धा के रोंगटे खड़े कर दिए। जब उसे याद आया कि उसने 2 सिर वाले कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार किया था तो उसके दिल में डर पैदा हो गया। एलियन मार्शल योद्धा ने अपने दांत पीस लिए और अपनी बची हुई बांह उठाकर अपने ही सिर पर मुक्का मार दिया। टकराना। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलियन मार्शल योद्धा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए गिर पड़ा। वह आखिरकार आजाद हो गया। वह प्रकाश की बूंदों में बदल गया और हवा में बिखर गया। वान टेंग वहीं पर स्तब्ध रह गया और गायब हो रहे शरीर को ध्यान से देखता रहा। अभी क्या हुआ? मैंने क्या किया? ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में 3 सवाल उठे। इससे पता चलता है कि वह कितना हैरान था। वहां उसे उत्तर देने वाला कोई नहीं था। क्या मैं बहुत डरावना हूं? वान टेंग ने मुड़कर 2 सिर वाले कुत्ते से खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। 2 सिर वाला कुत्ता सिर हिलाना चाहता था, लेकिन जब उसने वान टेंग का चेहरा देखा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना सिर हिला दिया। मुझे पता था, मैं बहुत सुंदर हूं। मैं डरावना कैसे हो सकता हूं? यह असंभव है। वान टेंग ने सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम खुश हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 सिर वाले कुत्ते ने अपने दिल में सूंघ कर कहा। वान टेंग ने विदेशी मार्शल योद्धा द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले को उठाया। इंपीरियल क्षेत्र आत्मा 260। इंपीरियल क्षेत्र ज्ञानोदय 220।
चलो चलें। वान टेंग ने इस क्षेत्र में इधर उधर भटकना बंद कर दिया। वह 2 सिर वाले कुत्ते की पीठ पर चढ़ गया और एक निश्चित दिशा में इशारा किया। घुराघुराहट टिल्डर 2 सिर वाला कुत्ता धीमी आवाज में गुर्राया। उसने अपने पैर उठाए और दौड़ना शुरू कर दिया। वान टेंग कुत्ते की पीठ पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूर तक देखा। उसे आश्चर्य हुआ। बुरा नहीं है, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो गई। अब तुम एक पेशेवर घुड़सवार हो। 2 सिर वाला कुत्ता, ओ, तुम थोड़े धीमे लग रहे हो। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, वान टेंग ने डांटा। कानाफूसी टिल्डर 2 सिर वाला कुत्ता रोया। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर दोष लगा रहे हैं। 2 सिर वाले कुत्ते ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं था। वह इस तरह से सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ उसके शरीर पर रख दिया। आओ, मैं तुम्हें कुछ ऊर्जा देता हूं। बिना ऊर्जा के तुम कैसे तेज दौड़ सकते हो? उसके हाथों के चारों ओर सफेद रोशनी चमक उठी और 2 सिर वाले कुत्ते के शरीर में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। चीखें। 2 सिर वाला कुत्ता कांप उठा। उसे इतना आराम महसूस हुआ कि वह कराह उठा। चुप रहो और भागो, वान टेंग ने उसके सिर पर थपथपाया। 2 सिर वाले कुत्ते ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। अब वह कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने चारों पैरों का सही इस्तेमाल करते हुए उसकी गति तुरंत बढ़ गई। वह पहले से कई गुना तेज था। गर्जन। कुछ समय बाद उन्हें एक सितारा जानवर की आत्मा मिली। वह वान टेंग और 2 सिर वाले कुत्ते की ओर दौड़ी। मत रुको, दौड़ते रहो, वान टेंग ने आदेश दिया। 2 सिर वाला कुत्ता हिचकिचाया। अंत में उसने वान टेंग की आज्ञा का पालन करना चुना। जब वह दूसरे स्टार बीस्ट सोल की ओर बढ़ा तो उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। तारा जानवर की आत्मा तारा जानवर की ओर आकर्षित हुई। वह सतर्क हो गई और अपने मुंह में एक प्रकाश क्षेत्र बनाने लगी। वान टेंग ने चुपचाप 3 स्पिरिट स्पाइक्स इकट्ठा किए। उसने अपना हाथ हिलाया और उन्हें बाहर फेंक दिया। खेल का मजा लो, मैं पहले निकलूंगा। 2 स्वूश स्वूश स्वूश। जब कांटे तारा जानवर की ओर फेंके गए तो एक तीखी आवाज सुनाई दी। गर्जन। स्टार बीस्ट सोल ने खतरे को भांप लिया और उससे बचना चाहा। हालांकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 सिर वाला कुत्ता एक तरफ था और 3 घातक आध्यात्मिक कीले दूसरी तरफ। धमाका। उसने जल्दी से प्रकाश का गोला 2 सिर वाले कुत्ते पर फेंका और जल्दी से एक तरफ हट गया। 2 सिर वाला कुत्ता अपनी पीठ पर वान टेंग को लिए हुए बिल्ली की तरह प्रकाश क्षेत्र से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। वान टेंग ने ठंडी मुस्कान दी। आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और 3 आध्यात्मिक कीलों पर उतरी। लंबी दूरी पर नियंत्रण। तीनों आध्यात्मिक कीलों ने अचानक मोड़ लिया और उसी शक्ति के साथ तारा पशु आत्मा की ओर उड़ना जारी रखा। धमाका। सितारा जानवर की आत्मा अब और नहीं बच सकी। उसका शरीर 3 आध्यात्मिक कीलों से भेद गया और उसे जमीन पर मजबूती से जड़ दिया गया। बढ़िया टीम वर्क, वान टेंग ने हंसते हुए विशेषता वाले बुलबुले उठाए। उसने 2 सिर वाले कुत्ते को चलते रहने का आदेश दिया। मनुष्य और कुत्ता भूल भुलैया में बेतहाशा भाग रहे थे तथा रास्ता बनाने के लिए क्रूर बल का प्रयोग कर रहे थे। जब भी वे किसी दूसरे स्टार बीस्ट सोल से मिलते तो 2 सिर वाला कुत्ता स्टार बीस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लेता, जबकि वान टेंग अपना छिपकर हमला शुरू कर देता। उनके सहयोग ने उन्हें हर बार विजयी होने की अनुमति दी। वे जितने भी स्टार बीस्ट सोल से मिले उन्होंने मार डाला। इससे वान टेंग को बहुत सारे गुण बुलबुले प्राप्त करने में मदद मिली। उसकी आत्मा और आत्मा की उत्पत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई और वह अपनी आध्यात्मिक मिसाइल को पूर्ण अवस्था तक बढ़ाने में कामयाब रहा। लाभ बुरा नहीं था। आत्मा की उत्पत्ति 5350। आत्मा 1350 बटा 10,000 ग्रहीय क्षेत्र। आध्यात्मिक मिसाइल 15 बटा 300 पूर्ण। वान टेंग ने विशेषताओं के पैनल पर हुए बदलावों को देखकर संतोष में सिर हिलाया। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वह 2 सिर वाले कुत्ते की पीठ पर बैठकर अपनी उपलब्धियों की गिनती कर रहा था। कुत्ता बिना धीमे हुए भूल भुलैया के केंद्र की ओर भागता रहा। कुछ समय बाद उनके आसपास स्टार बीस्ट आत्माओं का कोई निशान नहीं बचा। उन्हें दूसरे एलियन मार्शल योद्धा भी नहीं मिले। हमें अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। वान टेंग ने 2 सिर वाले कुत्ते को रुकने को कहा और अपने आसपास का जायजा लिया। हाउल टिल्डर 2 सिर वाले कुत्ते ने अचानक सिर हिलाया जैसे कि वह वान टेंग के शब्दों की पुष्टि कर रहा हो।
तुम्हें पता है, वांग टेंग आश्चर्यचकित था। कुछ देर सोचने के बाद उसे कारण समझ में आ गया। इन स्टार बीस्ट आत्माओं को इस भूल भुलैया के मालिक द्वारा उठाया जाना चाहिए, इसलिए उनके लिए ये जानना सामान्य था कि भूल भुलैया का केंद्र कहाँ था। वांग टेंग ने कहा, चूंकि आप जानते हैं, इसलिए आप नेतृत्व कर सकते हैं। दो सिर वाला कुत्ता आज्ञाकारी ढंग से भौंकने लगा और इधर उधर देखने लगा। फिर भागने से पहले उसने एक दिशा चुनी, भूल भुलैया के केंद्र में। इस समय आर्गस, काथू, पुलिन, बिलुओ और एक अन्य व्यक्ति पहले से ही भूल भुलैया के केंद्र के बाहर आ चुके थे। 4 प्रसिद्ध प्रतिभाओं के अलावा एक और विदेशी मार्शल योद्धा भी था। कुल मिलाकर 5 लोग थे। उन्हें नहीं पता था कि बाकी लोग अभी भी रास्ते में हैं या खत्म हो चुके हैं। 5 एलियन मार्शल योद्धा गंभीर भाव से उनके सामने देख रहे थे। उनके रास्ते अनगिनत विशालकाय तारा जानवरों की आत्माओं ने रोक रखे थे। ये तारा जानवर आत्माएं उनके सामने पहाड़ियों की तरह खड़ी थीं और उन्हें शत्रुता से घूर रही थीं। इन तारा जानवरों के पीछे एक निकास था। सबकी आंखें चमक उठीं। सभी ने निकास मार्ग देखा और समझ गए कि यह रास्ता भूल भुलैया के अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। महान कियान साम्राज्य के बैरन की विरासत ठीक अंदर थी। हालांकि उन्हें इस बात का गहरा आभास था कि ये स्टार बीस्ट आत्माएं कितनी शक्तिशाली और उनसे निपटना कितना कठिन है। इसलिए वे थोड़े कब्ज से ग्रस्त दिख रहे थे। वे इस भूल भुलैया में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इन स्टार बीस्ट आत्माओं का सामना करते समय ये बहुत ही कष्टदायक था। हम 5 हैं और 9 सितारा पशु आत्माएं हैं। हम उनसे कैसे लड़ेंगे? अपरिचित विदेशी मार्शल योद्धा ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चारों सार्वभौमिक प्रतिभाओं ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वे अंतर देख सकते थे। ये बहुत स्पष्ट था। समस्या ये थी कि क्रूर बल का उपयोग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और भी जीवित बचा है। बिल्लुओं ने चारों ओर देखा। उसे वांग टेंग का ख्याल आया। शायद उन्हें खत्म कर दिया गया है। बहुत देर हो चुकी है। कथू ने अपना सिर हिलाया। यहां तो वांग टेंग भी नहीं है। पुलिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों में से एक मानता था। वह तो बस एक धरतीवासी है। उसकी नींव बहुत कमजोर है, कथू ने भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। उसे भी इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। बिल्लुओं ने आह भरी। वह चुपचाप कथू से सहमत हो गई। तुम उसके लिए दुखी क्यों हो? वो तो बस एक धरतीवासी है, आर्गस ने अहंकार से कहा। धमाका। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक जोरदार धमाका हुआ। उनके पीछे की दीवार ढह गई, जिससे हवा में धूल उड़ गई। सभी ने आंखें सिकुड़कर पीछे मुड़कर देखा। वे अचंभित थे। ये कौन है? मैंने आते ही आप लोगों को मेरे बारे में बात करते सुना। आपकी चिंता पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धूल के पीछे से धीरे धीरे एक आवाज आई। हर कोई दंग रह गया। वांग टेंग, बिल्लुओं ने सुखद आश्चर्य से कहा। अरे, तुम भी यहाँ हो। वांग टेंग 2 सिर वाले कुत्ते पर सवार था। वह आगे बढ़ा और सबके सामने आ गया। वह अन्य योद्धाओं की ओर देखकर स्पष्ट ढंग से मुस्कुराया, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। वे लोग उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह वहां आया। इसके अलावा उसने उनकी बातें भी सुन ली थीं। यहां तक कि उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जल्द ही सभी को 2 सिर वाले कुत्ते की मौजूदगी का एहसास हो गया। वे हैरान रह गए और स्टार बीस्ट सोल को सतर्कता से घूरने लगे। इस सितारा जानवर आत्मा के साथ क्या है? बिल्लुओं ने पूछा। ओह, मुझे अपने लिए सवारी मिल गई, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। एक सवारी। सभी को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। आर्गस की नजरें झिलमिला उठीं और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। उसे लगा कि वांग टेंग को बाहर कर दिया गया है, फिर भी वह आया। चोट पर नमक छिड़कने के लिए उसने एक स्टार बीस्ट सोल को अपने वाहन के रूप में वश में कर लिया। यह उसकी योग्यता का प्रमाण था। कितना कठिन प्रतियोगी। वांग टेंग, तुमने इस स्टार बीस्ट सोल को कैसे वश में किया? पुलिन ने पूछा। वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया, मैंने इसे तब तक पीटा जब तक इसने मेरी बात नहीं मान ली। उसने सच नहीं छिपाया। क्या हुआ? पुलिन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वांग टेंग को उसे समझाने की कोई बाध्यता नहीं थी। उसे परवाह नहीं थी कि पुलिन उस पर विश्वास करता है या नहीं। उसने सबके पीछे देखा और बाहर निकलने का रास्ता देखा। बेशक उसने 9 विशालकाय सितारा जानवर आत्माओं को भी बाहर निकलने की रखवाली करते हुए देखा।
स्थिति स्पष्ट थी। वांग टेंग ने उसकी ठोड़ी को छुआ और पूछा, तुम पहले आए। क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? पांचों को शर्मिंदगी महसूस हुई, खास तौर पर आर्गस और कैथू को। वे प्रसिद्ध प्रतिभाएं थीं, लेकिन वे इन स्टार बीस्ट आत्माओं से निपटने का कोई तरीका नहीं खोज पाए और किसी और ने उन्हें नीचा दिखाया। ये ठीक है, मुझे लगता है कि हम बस लड़कर अपना रास्ता बना सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। वे अवाक रह गए। उन्हें लगा कि वांग टेंग का विचार अच्छा है, लेकिन अंत में उन्हें बल प्रयोग ही करना पड़ा। उनसे पूछने का क्या मतलब था? गर्जन। सामने खड़े 9 सितारा जानवर अचानक चिल्ला उठे। उनमें से 3 ने बाहर निकलने के रास्ते की रखवाली जारी रखी, जबकि बाकी 6 मार्शल योद्धाओं की ओर बढ़े। धमाका। विशालकाय तारा जानवर जोर जोर से जमीन पर पैर पटकने लगे। पूरा भूल भुलैया कांप उठा। हालांकि यह एक आध्यात्मिक भूल भुलैया थी, लेकिन इसने वास्तविक दुनिया की पूरी तरह से नकल की। सभी प्रभाव जो मौजूद होने चाहिए थे, वे उपलब्ध थे। मार्शल योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्टार बीस्ट सोल अचानक हमला करेंगे। कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन प्रसिद्ध प्रतिभाओं के रूप में उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्हें एक एक करके तितर बितर कर दो और नष्ट कर दो। आर्गस चिल्लाया। वह किनारे की ओर भागा और एक स्टार बीस्ट सोल के जबड़े से बच निकला। बाकी लोगों ने सहजता से उसकी बात मान ली। उनमें से हर एक ने एक सितारा जानवर की आत्मा को फुसलाया और उससे लड़ना शुरू कर दिया। एक क्षण में ही भीषण युद्ध छिड़ गया। बूम बूम बूम। हवा में जोरदार विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। स्टार बीस्ट सोल्स अधीर लग रहे थे। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का सीधा इस्तेमाल किया और अपने मुंह से लगातार आध्यात्मिक मिसाइलें फेंकी। आध्यात्मिक मिसाइलें मार्शल योद्धाओं की ओर उड़ी और सभी दिशाओं में फट गईं। विदेशी मार्शल योद्धा केवल बचकर निकल सकते थे। वे सीधे प्रकाश क्षेत्रों को प्राप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर भी वे अभी भी मिसाइलों के बचे हुए प्रभाव से प्रभावित थे। उनके चेहरे सफेद हो गए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक दृश्यमान दर से समाप्त हो रही थी। नोव एल बी JNN। उनकी तुलना में वांग टेंग आश्चर्यजनक रूप से शांत दिखाई दिया। जब अन्य अभी भी बच रहे थे, तब तक वह पहले ही अपनी स्टार बीस्ट आत्मा को मार चुका था। खेलने का मजा लो, मैं पहले निकलूंगा, वांग टेंग ने शांतिपूर्वक कहा और दरवाजे की रखवाली कर रही 3 सितारा पशु आत्माओं की ओर चला गया। हर कोई प्रवेश करें। विदेशी मार्शल योद्धाओं के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने वांग टेंग को निकास द्वार की रखवाली कर रहे 3 सितारा पशु आत्माओं की ओर टहलते हुए देखा। ये कैसे संभव हुआ? वह एक सितारा जानवर आत्मा को इतनी जल्दी कैसे मार सकता है? उन्होंने वांग टेंग के पीछे देखा। विशालकाय तारा जानवर आत्मा जमीन पर पड़ी थी, मौत के मुंह में जा गिरी थी। वह धीरे धीरे हल्की बूंदों में बदल रही थी। आध्यात्मिक हमला। मार्शल योद्धा अचंभित थे। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वांग टेंग एक स्टार बीस्ट सोल को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। वह एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक हमले को जानता था। स्टार बीस्ट आत्माओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आध्यात्मिक हमलों का उपयोग करना था। वांग टेंग के पास बस यही था, इसलिए इस आकलन में उसे सबसे ज्यादा फायदा था। भाड़ में जाओ, ये कमीना धोखा दे रहा है। हालांकि महान कियान साम्राज्य के बैरन ने उसे नहीं रोका। हालांकि वह इसके बारे में जानता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। चुप्पी का मतलब सहमति थी। उन्हें शिकायत करने का अधिकार नहीं था। ये बहुत क्रोधित करने वाला था। वे वांग टेंग को घूरते रहे जब वह आराम से बाहर की ओर जा रहा था। उन्हें लगभग लग रहा था कि विरासत अपने पंख फैलाकर उड़ जाएगी। भले ही 3 सितारा जानवर आत्माएं इसकी रक्षा कर रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वे वांग टेंग को रोक सकते हैं। आध्यात्मिक हमलों को जानने वाले व्यक्ति के रूप में पहरेदारों के होने और न होने में कोई अंतर नहीं था। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि अपने सामने मौजूद स्टार बीस्ट सोल को जल्द से जल्द हरा दें। अगर वे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं पाते तो यह निराशाजनक होगा। दरवाजे की रखवाली कर रहे 3 सितारा जानवर 1 इंच भी नहीं हिले। जैसे ही वांग टेंग करीब आया, उन्होंने उसे भयंकर रूप से घूरा। फिर उन्होंने अपना मुंह खोला और चिल्लाए, गर्जन, गर्जन, गर्जन। 3 विशालकाय पिंड वांग टेंग के सामने क्षैतिज रूप से लेट गए और एक गगनभेदी गर्जना की। टक्कर बहुत जोरदार थी। दूसरे लोग डर के मारे बेकाबू होकर पीछे हट गए होंगे। वांग टेंग नहीं। उसने अपना कान खोदा और आंखें सिकोड़ ली। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? आओ, उन्हें दिखाओ।
उसने अपने नीचे खड़े 2 सिर वाले कुत्ते को थपथपाया। 2 सिर वाला कुत्ता। तारांकन। उसने वांग तेन की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपने दोनों सिरों से उन 3 सितारा पशु आत्माओं पर भौंकना शुरू कर दिया, जो उससे बहुत लंबे थे। तीनों सितारा जानवर आत्माओं ने 2 सिर वाले कुत्ते को देखा और फिर एक दूसरे को देखा। वे आश्चर्यचकित थे कि इस छोटे से बेवकूफ ने उन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की। उसी समय वांग टिंग 2 सिर वाले कुत्ते की पीठ से उछलकर आया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, अपनी अंतिम चाल दिखाओ। 2 सिर वाले कुत्ते और वांग टिंग ने भूल भुलैया से यात्रा करने के बाद एक साथ मिलकर काम करना सीख लिया था। इसलिए जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने चुपके से अपनी आंखें घुमाई और अपनी आध्यात्मिक मिसाइल छोड़ी। उसने अपने दोनों मुंह खोले और एक साथ 2 प्रकाश गोले बनाए। फिर उसने अपना सिर हिलाया और 2 अलग अलग दिशाओं से 3 सितारा जानवर आत्माओं पर प्रकाश गोले फेंके। ये थोड़ा मुश्किल था। दोनों सिर एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए 2 अलग अलग दिशाओं में हमला करना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि वांग टेन के मार्गदर्शन में वह ये कौशल सीखने में कामयाब रहा। 2 आध्यात्मिक मिसाइलों से बचने के लिए 2 सितारा पशु आत्माओं को एक ही समय में चलना पड़ा। धमाका धमाका। 2 विस्फोट हुए। उस स्थान पर 2 गहरे गड्ढे बन गए जहां कुछ क्षण पहले 2 सितारा जानवर आत्माएं थीं। वे क्रोधित हो गए। वे प्रकाश की गति से 2 सिर वाले कुत्ते की ओर बढ़े। धमाका धमाका। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक मिसाइलें भी दागीं। 2 सितारा पशु आत्माओं ने 2 सिर वाले कुत्ते को मारने के प्रयास में उस पर प्रकाश के गोले फेंके। 2 सिर वाला कुत्ता हवा की तरह आगे बढ़ रहा था और आध्यात्मिक मिसाइलों से बचते हुए दाएं बाएं भाग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने इसे अस्थायी रूप से अनदेखा कर दिया क्योंकि यह खुद की देखभाल करने में सक्षम था। उसकी नजर आखिरी स्टार बीस्ट आत्मा पर पड़ी। यह एक विशालकाय मगरमच्छ था। यह बहुत ऊंचा और विशाल था और इसके चारों ओर काले रंग का कवच लिपटा हुआ था। यह बहुत ही क्रूर लग रहा था। दहाड़ते हुए इसने अपनी पूंछ को क्षैतिज रूप से घुमाया। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसका आकार तुरंत गायब हो गया, पीछे केवल एक छाया रह गई। टकराना। बड़ी पूंछ हवा में टकराए और ध्वनि धमाका हुआ। वांग टेंग की परछाई बिखर गई। विशालकाय मगरमच्छ को झटका लगा। स्लैश। अचानक वांग टेंग उसके ऊपर प्रकट हुआ। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और एक हल्का गोला बना। वह उसकी हथेली के ऊपर मडरा रहा था। प्रकाश का गोला बड़ा होता गया। पलक झपकते ही वह पिंग पोंग बॉल से फुटबॉल में बदल गया। आध्यात्मिक मिसाइल। वांग टेंग द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक मिसाइल इन स्टार बीस्ट आत्माओं द्वारा बनाई गई मिसाइलों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अंदर जमा आध्यात्मिक शक्ति भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ओ। मगरमच्छ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भाग गया। तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तुम बहुत उग्र थे। वांग टेंग ने हंसते हुए प्रकाश के गोले को हिंसक ढंग से फेंक दिया। स्वूश। वह बिजली की गति से हवा में उड़ी और मगरमच्छ की ओर फायर करते हुए प्रकाश की किरण में बदल गई। वे इतने करीब थे कि मगरमच्छ उनसे बच नहीं सका। धमाका। अगले ही पल आध्यात्मिक मिसाइल मगरमच्छ के ऊपर फट गई। मगरमच्छ को ऊर्जा के उस भयावह गोले में धकेल दिया गया, जो कुछ समय बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। मगरमच्छ की दयनीय स्थिति सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे अमानवीय यातनाएं दी गई हैं। यह मरा नहीं है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। तभी उसकी निगाहें खतरनाक हो गईं। वह सोचने लगा कि इस मगरमच्छ को कैसे मारा जाए। मगरमच्छ हैरान रह गया। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और वह एक तरफ हट गया। उसने वांग टेंग को बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। वांग टेंग, बैरन, सब लोग। भीड़ इस मगरमच्छ की बेशर्मी देखकर दंग रह गई। रुको, इसमें तो कोई शर्म ही नहीं थी। वांग टेंग ने मगरमच्छ को अजीब नजरों से देखा और फिर सतर्कता से बाहर की ओर चल दिया। विशालकाय मगरमच्छ ने भयभीत होकर वांग टेंग को देखा। अब वह उसे रोक नहीं सका और बहुत डरपोक दिखाई दिया। जब वांग टेंग बाहर की ओर जा रहा था तो सभी लोग उत्सुकता से उसे देख रहे थे। फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। आर्गस ने अचानक उस स्टार बीस्ट सोल को पीछे धकेल दिया जिसके साथ वह लड़ रहा था और बाहर की ओर भागा। अरे, वह पहले भाग रहा है। कैथू के चेहरे पर भाव बदल गए। वह चिल्लाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी पीछे धकेल दिया। फिर वह आर्गस के ठीक पीछे बाहर निकलने की ओर उड़ गया। अन्य 3 मार्शल योद्धाओं ने क्रमशः इसका अनुसरण किया। गर्जन, गर्जन,
उनके पीछे की स्टार बीस्ट आत्माएं लगातार उनका पीछा कर रही थीं। NOWELLBEIN.CO बॉस, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 सिर वाला कुत्ता दौड़ा और दोनों योद्धाओं का क्रूरतापूर्वक पीछा किया। आर्गस और कांथू लगभग बाहर निकलने वाले थे। वे बहुत खुश थे। गर्जन। तभी विशालकाय मगरमच्छ आत्मा एक बार फिर बाहर निकलकर आए और अपने बड़े शरीर से उसे रोक दिया। उसने उन पर धमकाने वाली दहाड़ लगाई और अपने मुंह में एक आध्यात्मिक मिसाइल बनाई। उसने इसे आर्गस और कैथू पर थूक दिया। धत्तेरी की। आर्गस और कैथू के चेहरे काले पड़ गए। वे वहीं रुक गए और एक तरफ कूद गए। कितना अद्भुत हूं। भूलभुलैया का केंद्र वान टेन की उम्मीदों से थोड़ा हटकर था। निकास द्वार से निकलकर वह बिना किसी खतरे के 10 मीटर लंबे रास्ते से गुजरा और एक ऐसी जगह पहुंचा जो किसी महल के बगीचे जैसी दिख रही थी। पौधे और फूल खिले हुए थे। पेड़ों की सुंदर छाया जमीन पर पड़ रही थी, जिससे ये स्वर्ग जैसा लग रहा था। फिर भी ये सबसे अजीब बात नहीं थी। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि जब वान टेंग ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, तो धूसर आकाश रात के आकाश में बदल गया था और उस पर अनगिनत चमकते सितारे बिखरे हुए थे। तारे चमक रहे थे। ये बहुत खूबसूरत था। उसका ध्यान एक विशाल ग्रह की ओर आकर्षित हुआ। यह उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था और आधे आकाश को घेरे हुए था। अचंभित मत होइए, यह मेरे लिए तो बस एक केक का टुकड़ा है। बगल से एक शांत आवाज सुनाई दी। वक्ता मुस्कुरा रहा था। वान टेंग ने अपनी नजरें हटा ली और पीछे मुड़ गया। बैरन एक आरामदायक कुर्सी पर आधा लेटा हुआ था और उसके हाथ में एक मोटी और पुरानी सी दिखने वाली किताब थी। उसके बगल में एक छोटी सी कॉफी टेबल थी जिस पर गर्म चाय और बढ़िया स्नैक्स रखे हुए थे। वान टेंग ने भूलभुलैया में उसकी शांत मुद्रा देखी तो वह दंग रह गया। मरने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? बैरन ने किताब नीचे रख दी और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया। अगर मुझे कुछ करने को नहीं मिला तो 1,00,000 साल यातना के समान होंगे। वान टेंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बैठ जाए। बैरन ने अपना हाथ हिलाया और हवा में से एक कुर्सी प्रकट हुई, जिसने वान टेंग को बैठने का संकेत दिया। आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। वान टेंग बोलते हुए बैठ गया। बैरन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे वान टेंग की बेशर्मी का बेहतर अंदाजा हो गया था। मैं तुम्हें यहां देखकर हैरान नहीं हूं। मैंने तुम पर दांव लगाया था और वाकई तुमने मुझे निराश नहीं किया। बड़े, क्या आपने पहले ही इस पर ध्यान दिया? वान टेंग ने आह भरी। ओह, मैं कितना अद्भुत हूं। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह सेमीकोलन कोष्टक। क्या आप मुझे अपनी बात खत्म करने देंगे? बैरन ने एक पल रुकने के बाद कहा। बेशक, कृपया जारी रखें। आप वाकई बेहतरीन हैं और मेरी कसौटी पर खरे उतरते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी विरासत आपके हाथों में फिर से चमकेगी और दफन नहीं होगी, बैरन ने आगे कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, वान टेंग ने आत्मविश्वास से वादा किया। वादे करना आसान था, उन पर कोई खर्च नहीं होता था। बैरन संतुष्ट लग रहा था। उसने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ। वह पीछे मुड़ा। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी एक विशाल स्वर्ण महल अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। यह क्या है? वान टेंग दंग रह गया। ये वह विरासत है जो मैं मरने से पहले छोड़ गया हूं। बैरन ने अपने पैर उठाए और महल में चला गया। चरमराहट। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो महल का 5 मीटर ऊंचा सुनहरा द्वार धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बैरन अंदर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग एक पल के लिए झिझका, लेकिन वह रुका नहीं। वह उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाने के बाद वान टेंग ने देखा कि अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा था। सजावट बहुत शानदार थी। हर चीज सुनहरी चमक बिखेर रही थी। दीवारें किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अनगिनत किताबें भरी हुई थीं। यह एक चकाचौंध भरा नजारा था। ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी कोने में चुपचाप पड़ी थी। वह दूसरी मंजिल है। अभी भी तुम्हारे लिए ऊपर जाना बहुत जल्दी है। एक बार जब तुम दिव्य मंच पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें दूसरी मंजिल पर जाने का अधिकार होगा, बैरन ने कहा। वान टेंग ने हंसते हुए कहा, आप कदम दर कदम मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। जब मैं अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। साधना के दौरान हर कदम सावधानी से उठाया जाना चाहिए। एक भी गलती आपकी नींव को बर्बाद कर सकती है और आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी।
एक ब्रह्मांड में केवल एक ही अंतिम ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा है। आपको इसकी कठिनाई को समझने की जरूरत है। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। ठीक है, चलो समय बर्बाद करना बंद करो। महल के बीच में पैर मोड़कर बैठ जाओ और मेरी विरासत की चाबी स्वीकार करो। इसे स्वीकार करने के बाद ही तुम इस महल में मौजूद किताबों को देख पाओगे। विरासत की चाबी? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। विरासत की चाबी एक आध्यात्मिक चिन्ह है। इस चिन्ह को प्राप्त करने के बाद आपको इस विरासत महल द्वारा पहचाना जाएगा। ये वह सुरक्षा जाल है जिसे मैंने जीवित रहते हुए बनाया था, बैरन ने कहा। NOWELLBEJAN.CO। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से जमीन पर बैठ गया। बैरन ने अपने पैर क्रॉस करके उसके सामने बैठ गया। अपनी आत्मा को मुक्त करो और मेरी विरासत की चाबी स्वीकार करो। विरोध मत करो। अगर यह विफल हो जाता है तो विरासत की चाबी गायब हो जाएगी। हमारे पास केवल एक ही मौका है। अपने लिए प्रार्थना करो। यह विफल हो सकता है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। बेशक, आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी चीज से निपटना कठिन है, बैरन ने धैर्यपूर्वक समझाया। कृपया नरमी से पेश आएं। मुझे डर है कि मेरी छोटी आत्मा आपके जोरदार प्रवेश को स्वीकार नहीं कर पाएगी, वांग टेंग ने कमजोरी से कहा। बैरन, मुझे लगता है कि आप अश्लील हैं, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखो और शांत हो जाओ। अपनी हिम्मत को आजाद करो। वांग टेंग चुप रहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। बैरन ने अपनी उंगली उठाए और वांग टेंग के माथे की ओर इशारा किया। सफेद रोशनी की एक किरण निकली और वांग टेंग के माथे में प्रवेश कर गई। धमाका। वांग टेंग की आध्यात्मिक आत्मा उसके शरीर में वापस चली गई। उसी समय उसका मन कांप उठा और धीरे धीरे उसमें प्रकाश की एक किरण इकट्ठी हुई। वह बैरन में बदल गई। उसने चारों ओर नजर घुमाए और बहुत खुश हुआ। जोर से हंसते हुए बैरन ने कहा, अद्भुत, ये सबसे व्यापक चेतना है जो मैंने कभी देखी है। आपकी प्रतिभा अद्भुत है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। वांग टेंग की आकृति प्रकट हुई और उसने शांति से उत्तर दिया। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों की तुलना तुमसे नहीं की जा सकती, बैरन ने कहा। वांग टेंग की हैरान निगाहों के सामने उसके हाथ पर एक रहस्यमयी निशान दिखाई दिया। सुनहरा प्रकाश चमक उठा और धीरे धीरे प्रकाश का गोला चाबी के आकार में बदल गया। यह विरासत की चाबी है। इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, बैरन ने धीरे से कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। विरासत की चाबी प्रकाश की किरण में बदल गई और उसकी ओर उड़ गई। धमाका। विरासत की चाबी वांग टेंग के आध्यात्मिक रूप से टकराए और फट गई। ये सुनहरे तारों में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर घूम गई, जिससे वह बंध गया। उसका आध्यात्मिक रूप जम गया। वह हिल नहीं सकता था। तुम क्या कर रहे हो? वांग टेंग चौंक गया। हा, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। बैरन का चेहरा अचानक बदल गया। उस पर से शांति गायब हो गई, लालच और इच्छा उसकी निगाहों में भर गई। उसने वांग टेंग के आध्यात्मिक रूप को गौर से देखा और खुशी से हंस पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करना चाहते हो? वांग टेंग अवाक रह गया। मेरा क्या मतलब है? मैं तुम्हारा शरीर छीनने जा रहा हूँ। मैं लाखों सालों से इंतजार कर रहा हूँ और आखिरकार मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। बैरन बहुत खुश था। वह एक प्रकाश की गेंद में बदल गया। प्रकाश की गेंद पर एक बड़ा मुंह दिखाई दिया और उसने वांग टेंग के आध्यात्मिक रूप को काट लिया। बैरन को देखा और वह रोशनी की गेंद में बदल गया। उस पर मुंह के अलावा कुछ नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो ये काफी अनोखा लग रहा था। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पर बेचैनी और आश्चर्य गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से वह असाधारण रूप से शांत हो गया। उसके होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान भी थी। छीनना? क्या ये तुम्हारी योजना थी शुरू से? बैरन दंग रह गया। वह वांग टेंग के धैर्य से हैरान था। साथ ही उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही अपनी योजना का पता चल गया था। हालांकि उसने अपना असली मकसद बता दिया था, इसलिए वह रुक नहीं सका। बैरन ने अपना मुंह चौड़ा किया और एक ही घूंट में वांग टेंग को निगल जाना चाहता था। वांग टेंग का आध्यात्मिक रूप हिल नहीं सकता था क्योंकि वह सुनहरे धागों से बंधा हुआ था। वह केवल मुंह को घूर सकता था क्योंकि वह उसके पास आ रहा था। जैसे ही बैरन को लगा कि नतीजा तय हो गया है, प्रकाश की गेंद से हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हा, वह वांग टेंग को निगलने ही वाला था,
लेकिन बहुत जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं काटा है। उसके मुंह में सिर्फ हवा थी। क्या ये स्वादिष्ट है? वांग टेन की आवाज उसके पीछे से आई। ये कैसे संभव है? बैरन अपने मानव रूप में वापस आ गया। भयभीत होकर वह तुरंत पलटा और वांग टेन को घूरने लगा जैसे कि वह कोई भूत हो। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह असीम अंधकार में डूब गया। एक पल के भीतर ही वह घोर अंधकार में डूब गया। धमाका। बैरन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके आध्यात्मिक रूप पर एक भयावह शक्ति का सीधा प्रयोग किया गया था। उसका आध्यात्मिक रूप हिंसक रूप से कांप उठा और टूटने के कगार पर था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये कौन सी शक्ति है? उसने चारों ओर अंतहीन अंधकार में नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसका आध्यात्मिक रूप लगातार कंपन की शक्ति से क्षत विक्षत हो रहा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आत्मा की उत्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा रसातल में दफनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। यह एक युद्ध तकनीक थी जो उन्होंने माउंट सेंट पर एक पवित्र शूरवीर से प्राप्त की थी। अंततः इसका उपयोग किया गया। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की आत्मा पर किया जाता था जो उसका आध्यात्मिक रूप होता था। ये किसी व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल सकता था। अगर इसका इस्तेमाल सीधे आध्यात्मिक रूप पर किया जाए तो यह उसे नष्ट कर सकता है और दुनिया से गायब कर सकता है। इस शक्तिशाली कौशल के बिना मृत्यु स्थान पर अधिकार रखने वाला पवित्र शूरवीर इतनी सारी आत्माओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। वांग टेन को पता था कि कमांड रूम में प्रवेश करने से पहले बैरन मरा नहीं था। उसकी आत्मा कमजोर थी, लेकिन वह खत्म नहीं हुई थी। हालांकि कमांड रूम में कदम रखते ही बैरन प्रकट हुआ और उसने बताया कि वह मर चुका है। उसकी चेतना का केवल एक हिस्सा ही बचा था। ये बात समझ में नहीं आई। वांग टेन को एहसास हुआ कि वह कुछ छिपा रहा था या उसका कोई गुप्त उद्देश्य था, लेकिन वह वास्तव में शक्तिशाली था। वह शैतान सरदारों को बेहोश करने में कामयाब रहा। वांग टेन ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा और जवाबी हमला करने के मौके का इंतजार करता रहा। विरासत के कारण उसने अपना दिमाग नहीं खोया। वह सतर्क रहा, घातक प्रहार करने के लिए समय का इंतजार करता रहा। उन्होंने अपनी सभी युद्ध तकनीकों पर विचार किया और अंततः अपना ध्यान एबिस ब्यूरियल पर केंद्रित किया, एक ऐसा कौशल जिसका प्रयोग उन्होंने इसे प्राप्त करने के बाद से नहीं किया था। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। सबसे पहले वह रसातल दफन को अच्छी तरह से निपुण से परिपूर्ण अवस्था तक बढ़ाएगा। इसके लिए उसे 80,000 से अधिक खाली विशेषताओं की कीमत चुकानी पड़ी। वांग टेंग ने यह नहीं सोचा था कि इसके लिए आवश्यक रिक्त विशेषताएं इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ कई गुना बढ़ जाएंगी, तथा पूर्ण स्तर तक पहुंचने के लिए इसे हजारों अंकों की आवश्यकता होगी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। भले ही वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसने उसे नीचे देखने या कम आंकने की हिम्मत नहीं की। नोव LBJNN यह इसके लायक था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन रसातल दफन 50,000 बटा 50,000 पूर्ण। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि रसातल में दफनाने की सिद्ध अवस्था असाधारण थी। यहां तक कि ब्रह्मांड मंच के वैवाहिक योद्धा का आध्यात्मिक रूप भी नष्ट किया जा सकता था। बैरन पहले ही एक दुर्जय मार्शल योद्धा के रूप में अपना संयम खो चुका था। वह डर के मारे चिल्लाया, रुको वांग टेन, क्या तुम विरासत नहीं चाहते? अपनी विरासत को नरक में जाने दो। वांग टेन की आवाज ठंडी थी। वह बैरन के बहकावे में नहीं आया और अपने एबिस ब्यूरियल में और अधिक ओरिजिन ऑफ सोल को भरता रहा। धमाका। बैरन का आध्यात्मिक शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसका एक हाथ फट गया। नहीं, रुको, मैं अपनी विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया इसे बंद करो। वह लगभग रो रहा था क्योंकि वह अपनी बिखरती आध्यात्मिक आकृति को तिरछी नजर से देख रहा था। तुम किसी ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा की तरह नहीं लगते। तुम मरने से इतना क्यों डरते हो? वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। जब आप मर चुके हैं तो गरिमा का क्या मतलब है? जिंदा रहना सबसे जरूरी है। वांग टेंग, मुझे जाने दो और मैं अपनी विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद से मैं अपने काम से काम रखूंगा और कभी भी तुम्हें बाधित नहीं करूंगा। बैरन घबरा गया। मुझे खेद है, मैं अभी तुम्हें मारना चाहता हूं। वांग टेंग ने उपहास किया। धमाका। इस समय बैरन के शरीर का निचला हिस्सा फट गया। आध्यात्मिक स्तर पर असहनीय दर्द के कारण वह पीड़ा और दर्द से चीखने लगा। हालांकि विघटन रुका नहीं।
रसातल में दफन होने के हिंसक झटकों के कारण उसके बचे हुए शरीर का आधा हिस्सा हवा में बिखरने लगा, उसके पेट से लेकर छाती तक। उसका शरीर प्रकाश की बूंदों में बदल गया जिसे उसके आसपास के अंधेरे ने निगल लिया। उसके हृदय में निराशा उमड़ पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लाखों साल के इंतजार के बाद उसका यह अंत होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, वह एक ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा था, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता था। वह क्रोधित था, वह अनिच्छुक था। वांग टेंग, अब बैरन के पास सिर्फ सिर बचा था। वह गुस्से में चिल्लाया और संघर्ष करने का आखिरी प्रयास किया। अब तुम मर सकते हो। वांग टेंग की निगाहें ठंडी हो गईं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक कीलों में बदल गई और उसने उन्हें बाहर फेंक दिया। स्वूश! आध्यात्मिक कीलें अंधकार को भेदती हुई निकल गईं। बैरन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह अंधेरे को चीरती हुई रोशनी के धब्बे देख सकता था। फिर स्वर्ग से दंड की तरह उस पर आत्माओं की कीलें बरसीं और सीधे उसके सिर में चुभ गईं। नहीं, बैरन अफसोस और गुस्से से दहाड़ा। धमाका! सब व्यर्थ गया। उसका सिर फट गया। ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा, जो 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रहा था, अंततः वास्तव में मर गया। अंधेरा छट गया। वांग टेंग ने अपने एबिस ब्यूरियल और अपनी आत्मा की उत्पत्ति का उपयोग बंद कर दिया। वह थोड़ा सा हौंफ रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। यह उसका आध्यात्मिक रूप था। उसकी आत्मा की उत्पत्ति की थकावट उसके लिए थोड़ी भारी थी। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। आत्मा की उत्पत्ति 4920। स्टार बीस्ट सोल्स को मारने के बाद उनकी ओरिजिन ऑफ सोल की रेटिंग 5680 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। अब इसे घटाकर 4920 कर दिया गया है। इसका मतलब यह था कि जब उसने एबिस ब्यूरियल को अंजाम दिया था, तब उसने ओरिजिन ऑफ सोल के 760 पॉइंट इस्तेमाल किए थे। यह एक स्थायी नुकसान था। वह इसे वापस नहीं पा सकेगा। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि यह रसातल दफन स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। इसे निष्पादित करने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता थी, लेकिन परिणाम भी संतोषजनक रहा। उसने एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कौन सा ग्रह क्षेत्र मार्शल योद्धा ऐसा कर सकता है? असली और नकली बैरन। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा वांग टेंग की चेतना में चुपचाप मर जाएगा। निराशाजनक, दुखद, निराशाजनक। वांग टेंग ने आह भरी। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। यदि उसके पास रसातल में दफनाने का कौशल न होता या उसके प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति 10 लाख वर्षों से समाप्त न हुई होती, तो वह उसे पराजित नहीं कर पाता। वांग टेंग अचानक मुस्कुराया। चाहे कुछ भी हो, वह जीत गया। उसने एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को मार डाला और यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई जीत ली। केवल वही जानता था कि यह कितना खतरनाक था। सौभाग्य से उसे कुछ लाभ भी हुआ। जब बैरन की मृत्यु हुई तो उसने कुछ विशेषता बुलबुले गिराए। वे उसकी चेतना में विलीन हो गए। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 5600। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय 4800। चोर तारांकन 100। सभी विशिष्ट बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। बहुत बड़ी उपलब्धि। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लूट इतनी बड़ी होगी। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा के 5600 अंक। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय के 4800 अंक। यह उनकी आत्मा और ज्ञानोदय के आधे के करीब था। इसका अर्थ ये था कि बैरन से प्राप्त आत्मिक और आत्मज्ञान संबंधी गुण ही उसकी आत्मिक और आत्मज्ञान को आधे से भी आगे ले जाने के लिए पर्याप्त थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा 7550 बटा 10,000 ग्रहीय क्षेत्र। ज्ञानोदय 6750 बटा 10,000 ग्रहीय क्षेत्र NO12BGen.com। वांग टेंग ने जब अपने गुण पैनल में हुए बदलावों को देखा तो गहरी सांस ली। अपनी आत्मा की उत्पत्ति को खोने की निराशा गायब हो गई। यह इसके लायक था। यह अत्यंत सार्थक था। उनकी ग्रहीय क्षेत्र आत्मा और ज्ञान तुरंत आधे रास्ते से आगे निकल गए। इस अवसर के बिना उन्हें वर्तमान संख्या तक पहुंचने से पहले बहुत लंबे समय तक विशेषताओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से अपेक्षा की जाती है। बेशक इस ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आत्मा और ज्ञान ग्रहीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हालांकि यही वह था जो उसने गिरा दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी आत्मा और ज्ञान लाखों वर्षों में धीरे धीरे समाप्त हो गया था या अन्य कारण हो सकते हैं।
लेकिन वांग टेन संतुष्ट था। उसने अपना ध्यान अंतिम विशेषता बुलबुले पर केंद्रित किया। चोर। बैरन ने एक विशेष कौशल चोर का प्रयोग किया। वांग टेन को नहीं पता था कि वह इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है। अपने नाम की तरह ही चोरी एक ऐसा कौशल था जो उसे दूसरों की आत्माओं को खाने और उनकी सारी संपत्ति चुराने की अनुमति देता था। यह एक और स्वर्ग विरोधी तकनीक थी। बैरन ने इस कौशल का प्रयोग तब किया था जब उसने वांग टेन की आत्मा को खाने और उसके शरीर को छीनने की कोशिश की थी ताकि वह फिर से जीवित हो सके। हालांकि वह असफल रहा और अपने चोर कौशल को पूरी तरह से निष्पादित करना तो दूर की बात थी। यदि उसने इसे पूरी क्षमता से क्रियान्वित किया होता तो वांग टेन को उससे निपटने में कठिनाई होती। जब उच्च क्षेत्र के मार्शल योद्धा ने अपने से कमजोर व्यक्ति पर इस कौशल का प्रयोग किया तो इसकी सफलता दर बहुत अधिक थी। कमजोर मार्शल योद्धा के पास प्रतिरोध करने का लगभग शून्य मौका था। इस समय वांग टेन के मन में चोर कौशल की यादें उभरी। ये यादें ज्ञान में बदल गईं और उसका हिस्सा बन गईं। चोर 1/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। चोर गुणों के 100 अंकों ने उसे आधार स्तर से पारंगत स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सका। इस कौशल की व्याख्या के आधार पर आत्मा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। किसी व्यक्ति का शरीर नष्ट किया जा सकता था लेकिन जब तक उसकी आत्मा बची रहती वह जीवित रह सकता था। वह दूसरों के शरीर को छीनकर अधिक प्रतिभा प्राप्त कर सकता था और अपनी मार्शल आर्ट साधना को उच्च स्तर तक बढ़ा सकता था। ब्रह्मांड में अनगिनत जीवन और असंख्य जातियां थीं। कुछ जातियों में कमजोर प्रतिभा थी जबकि अन्य महान क्षमता के साथ पैदा हुई थीं। जन्म के समय उनमें ग्रहीय अवस्था की क्षमताएं थीं और उन्हें कठिन साधना से गुजरने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वे वयस्क हो गए तो वे ब्रह्मांड अवस्था तक पहुंच गए। यह उपहार अविश्वसनीय था। इसकी तुलना में कमजोर प्रतिभा वाली जातियों को अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद भी गृह स्तर तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग वर्तमान में उनमें से अधिकांश ग्रहीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते। पूरे ग्रह पर केवल कुछ ही दुर्लभ प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे जिन्हें ग्रहीय चरण तक पहुंचने का मौका मिला था। लेकिन ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ने की उनकी आशा नगण्य थी। यही अंतर था मानव जाति और एलियंस के बीच। हालांकि चोर कौशल को समझने के बाद वांग टेन किसी अन्य प्रतिभाशाली जाति से एक शक्तिशाली प्रतिभा को छीन सकता था। ब्रह्मांड चरण तक पहुंचना उसके लिए उंगली चटकाने जितना आसान था। बेशक यह मुख्य कारण नहीं था कि वह क्यों खुश था। उसके पास सिस्टम था, इसलिए वह आसानी से प्रतिभाओं को प्राप्त कर सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार उच्च स्तर तक बढ़ा सकता था। वह बहुत खुश था क्योंकि इस चोर कौशल से वह अधिक शक्तिशाली क्लोन बना सकता था। सचमुच जब उसे चोर कौशल प्राप्त हुआ तो क्लोन पहली चीज थी जिसके बारे में उसने सोचा था। वांग टेन खुद के क्लोन बना सकता था। अगर वह दोनों कौशलों को एक साथ जोड़ दे तो वह शक्तिशाली सहायक बना सकता था। अद्भुत। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कल्पना की कि भविष्य में उसके क्लोन अन्य शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ेंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। इस समय वांग टेन की चेतना में अचानक एक ध्वनि प्रकट हुई। उसका दिल लगभग रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत ध्वनि की दिशा में मुड़ गया। उसने वहां एक अपरिचित आकृति को तैरते हुए देखा। ध्यान रहे, यह उसकी चेतना थी। अपनी चेतना में एक अपरिचित उपस्थिति को देखकर वह आश्चर्यचकित क्यों न हुआ होगा। इससे भी अधिक, यह बैरन नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था और एक महान आभा बिखेर रहा था। वह किसी इंसान से अलग नहीं दिख रहा था। उसके लंबे काले बाल थे और अमर होने का एहसास था। वह अजीब निगाहों से वांग टेन को देख रहा था। वह एक बुजुर्ग की तरह लग रहा था जो युवा पीढ़ी को देख रहा था। उसकी निगाहें प्रशंसा, खुशी और यहां तक कि दया से भरी हुई थीं। हालांकि वांग टेन ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा था। वह शायद एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है जो बैरन की तरह 10 लाख साल तक जीवित रहा है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे फिर से खा लिया जा सकता है। आप कौन हैं? वांग टेन ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। मैं महान कियान साम्राज्य का एक सरदार हूं, सफेद लबादा पहने आदमी ने कहा। वांग टेन दंग रह गया। यह थोड़ा परिचित लग रहा है। बैरन ने भी यही बात कही। दूसरा बैरन क्यों था?
क्या महान कियान साम्राज्य से 2 सामंत थे? वहां तो कुछ ही बैरन थे, है ना? यहाँ 2 क्यों थे? ये थोड़ा सस्ता लगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। पहले वाला नकली है। वह वही फरार अपराधी है जिसका मैं कई साल पहले पीछा कर रहा था। हमारी लड़ाई के दौरान वह मुझसे घायल हो गया था और उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था। दुर्भाग्य से मैं भी मारा गया और मेरे उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा करने के लिए केवल एक आध्यात्मिक निशान बचा। उसकी आत्मा अभी भी बरकरार थी, इसलिए वह मुझसे अधिक शक्तिशाली था और इस पूरे समय मुझे दबाता रहा। सफेद लबादे में आदमी ने मुस्कुराते हुए धीरे से समझाया। तुम असली हो और वह नकली। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? ठीक है, मैं नहीं कर सकता। हालांकि मेरी विरासत यहाँ है। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं असली हूँ या नकली। सफेद लबादे वाले आदमी ने कड़वी मुस्कान दी। यही तो उस आदमी ने कहा था। आखिर में वह मेरा शरीर छीनना चाहता था। वांग टेंग ने उपहास किया। मैं तुम्हारा शरीर नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ एक आध्यात्मिक निशान हूँ। एक बार जब तुम मेरी विरासत को प्राप्त कर लोगे तो मैं गायब हो जाऊंगा, सफेद लबादे वाले आदमी ने कहा। वांग टेंग ने जवाब दिया, यही तो बैरन ने भी कहा था। आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि उसके सारे रास्ते नकली सरदार ने बंद कर दिए हैं और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वांग टेंग ने जब उसके हाव भाव देखे तो वह थोड़ा विचलित हुआ। क्या यह असली बैरन था? लगता है मुझे ही दोष लेना पड़ेगा। सफेद लबादे वाले आदमी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अगुलस द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बाद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। उस स्थिति में मैं बाद में आध्यात्मिक निशान मिटा दूंगा और उसके बाद आप मेरी विरासत स्वीकार कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक निशान को नष्ट कर देंगे? वांग टेंग हैरान था। ये सिर्फ एक निशान है। उत्तराधिकारी के सामने आने के बाद इसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता। सफेद लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग को अब इस आदमी पर यकीन हो गया। उसने अपनी आंखों से उसे देखा और पाया कि वह कोई आत्मा नहीं था। वह तो बस एक निशान था। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं, सफेद लबादे वाले आदमी ने आगे कहा। वास्तविक विरासत। क्या आप एक अनुग्रह मांगना चाहते हैं? क्या विरासत स्वीकार करने की यही कीमत चुकानी पड़ेगी? वांग टेंग ने पूछा। यह मेरी तरफ से बस एक अनुरोध है। चूंकि आप मेरी विरासत स्वीकार करने जा रहे हैं, इसलिए आप मेरे उत्तराधिकारी हैं। आपसे कोई एहसान मांगना कोई बड़ी बात नहीं है ना? बेशक यह आपकी क्षमता के भीतर होगा। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। सफेद लबादे वाला आदमी शांति से मुस्कुराया। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो क्या मैं थोड़ा स्वार्थी नहीं लगूंगा? आगे बढ़िए। वह आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, मेरे ज्ञान, कौशल और धन के अलावा मेरी विरासत में महान कियान साम्राज्य में बैरन का दर्जा भी शामिल है। क्या? वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ, ये सच है। यह एक वंशानुगत पद है। मेरे वंशजों के अलावा मेरे उत्तराधिकारियों को भी मेरा पद विरासत में पाने का अधिकार होगा, सफेद लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। आपने अपना पद अपने वंशजों को क्यों नहीं दिया? आप लंबे समय से जीवित हैं, इसलिए आपके पास बहुत से वंशज होने चाहिए, है ना? मेरे कोई वंशज नहीं है, सफेद गाउन वाले व्यक्ति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। सॉरी, वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। लेकिन मेरा एक शिष्य है, सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा। क्या आपको अपने वाक्यों के बीच में रुकना पड़ता है? वांग टेंग अवाक रह गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें घुमाए और आगे कहा, जब आपका एक शिष्य है तो आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा शिष्य उन लोगों में से एक था जिसने मुझे अगुलिस का पीछा करने के लिए राजी किया, सफेद लबादे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वह झूठी थी। तुम मूर्ख बन गए और इसी वजह से मर गए। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ये सही है। आपके शिष्य ने आपको धोखा दिया। कितना दुखद है। आपकी नजर खराब है, वांग टेंग ने शिकायत की। एड्स बाय पब फ्यूचर। सफेद लबादे वाला आदमी। खांसी, वैसे भी 1,00,000 साल हो गए हैं। आपका शिष्य या तो मर चुका है या आपकी तरह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा बन गया है। क्या आप मुझसे बदला लेने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी और विषय बदल दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आपके पास क्षमता नहीं आ जाती। अब आपके पास कोई मौका नहीं होगा।
हालांकि आप सच कह रहे हैं, फिर भी ये दिल तोड़ने वाला है, वान टेंग ने असहाय होकर कहा। हा, मुझे नहीं पता था कि तुम भी डर सकते हो। सफेद लबादे वाला आदमी हंसा। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। मुझे क्यों डरना चाहिए? वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। सफेद लबादे वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, तो क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? बेशक, क्यों नहीं। मैं आपकी विरासत प्राप्त कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से मुझे लोगों का एहसान चुकाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुरोध पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। यह आपको चुकाने का मेरा तरीका है। वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा। बैरन की उपाधि ने वान टेंग का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। चूंकि वह ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहता था, इसलिए उसे एक पहचान और एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। प्राचीन साम्राज्य के बैरन की स्थिति से बेहतर कुछ भी नहीं था। दूसरे एलियन मार्शल योद्धाओं के रवैये के आधार पर वह जानता था कि इस बैरन की स्थिति महान और शक्तिशाली थी। अगर उन्हें पता होता कि यह बैरन का दर्जा उसके हाथ में है, तो क्या वे ईर्ष्या से लाल हो जाते? वान टेंग को ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा का सामना करने की चिंता नहीं थी। ध्यान रहे, उसमें एक कीड़ा था। चूंकि आप लोगों पर एहसान करना पसंद नहीं करते, इसलिए आपको मेरी विरासत स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वान टेंग का गला रुक गया। एक पल के लिए तो उसकी सांसें लगभग रुक सी गईं। वह सफेद लबादे वाले आदमी को अजीब तरह से घूर रहा था। ये पवित्र दिखने वाला व्यक्ति लोगों को चिढ़ाने में बहुत माहिर था। वह हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता था, लेकिन अब किसी ने उसका खंडन कर दिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सफेद लबादे वाले आदमी ने उसके कब्ज भरे चेहरे को देखा और हंसा। ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहना था कह दिया है। विरासत प्राप्त करने के बाद आपको मेरा टोकन मिलेगा। आपकी पहचान तब पहचानी जाएगी जब आप इस टोकन को महान कियान साम्राज्य में लाएंगे। आप तय कर सकते हैं कि आपको कब जाना है। मैं अब और नहीं बोलूंगा। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही है। सफेद लबादे में आदमी ने वान टेंग को गौर से देखा, इससे पहले कि उसका शरीर प्रकाश की बूंदों में बिखर जाए। जिस जगह वह गायब हुआ था, वहां रून से बना एक रहस्यमयी निशान तैर रहा था। वह चुपचाप हवा में लटका हुआ था। निशान के चारों ओर कुछ विशेषता बुलबुले गिराए गए। उन सब को उठाओ। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सबसे पहले विशेषता वाले बुलबुले उठाए। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 380। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 420। ऐसा लगता है कि वह सचमुच चला गया है, वान टेंग ने खुद से कहा। उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और निशान की ओर तैरा। अपना हाथ बढ़ाकर उसने उसे छू लिया। धमाका। जैसे ही उसने रून चिन्ह से संपर्क किया, चमकदार रोशनी बाहर निकली। रून चिन्ह फट गया और कई रहस्यमय रूनों में बदल गया। वे ब्रह्मांड में सितारों की तरह वान टेंग के आध्यात्मिक रूप के चारों ओर घूमने लगे। बहुत जल्द ही रून श्रृंखलाओं में बदल गए। वे एक सुनहरी चमक दे रहे थे और असाधारण रूप से दिव्य लग रहे थे। अचानक रून जंजीरें वान टेंग के सिर की ओर बढ़ीं और उसके माथे में विलीन हो गईं। पूरी प्रक्रिया में बस कुछ सांसें ही लगीं। कुछ ही सेकंड में सारी रून श्रृंखलाएं गायब हो गईं। उसी समय वान टेंग के माथे के बीच में एक जटिल रून दिखाई दिया। उसने अपने माथे को छुआ और निशान को महसूस किया। उसका दिमाग तरोताजा हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और वह सुनहरा महल, जिसे अगुलस ने उसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था, उसके सामने प्रकट हो गया। हालांकि यह विरासत महल था, लेकिन असली विरासत चिन्ह वह चिन्ह था जिसे उसने अभी अभी छुआ था। यह कोई विरासत कुंजी नहीं थी। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को आगे बढ़ाया। विरासत महल का दरवाजा खुला और वह सीधे अंदर चला गया। यह अभी भी वही चमकता हुआ और शानदार महल था, जिसकी दीवारों के साथ किताबों की अलमारियों पर किताबें रखी हुई थीं। अनगिनत वर्षों में ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं का संग्रह अविश्वसनीय होना चाहिए। उसके हाथ की एक लहर से कुछ किताबें उड़कर उसके सामने तैरने लगीं। एक दिव्य आत्मा मास्टर की अनिवार्यताएं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना, आध्यात्मिक भ्रम तकनीकें। महान कियान साम्राज्य की प्राचीन भाषा, सामान्य सार्वभौमिक भाषा, प्राचीन देव भाषा। वान टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसने किताबों के शीर्षकों को देखा। उसने बस कुछ किताबें यादृच्छिक रूप से चुनी, लेकिन वे सभी बेहद उपयोगी थीं। The Essentials of a Divine Spirit Master, Controlling Your Spiritual Power और Spiritual Illusion Techniques, ये सभी दिव्य आत्मा मास्टर्स की पुस्तकें थीं।
विरासत चिन्ह प्राप्त करने के बाद वांग टेन को कुछ यादें भी मिली। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का नाम नांगोग यू था। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा होने के अलावा वह ब्रह्मांड चरण दिव्य आत्मा गुरु भी था। इस प्रकार उनके विरासत महल में ऐसी पुस्तकों का आना सामान्य बात थी। परीक्षक वांग टेंग ने किताबें पलटी। दी एसेंशियल्स ऑफ ए डिवाइन स्पिरिट मास्टर में दिव्य स्पिरिट मास्टर की मूल बातें बताई गई थीं। वांग टेंग को बहुत सी बातें नहीं पता थीं, इसलिए ये किताब उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। कंट्रोलिंग योर स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल इल्यूजन टेक्निक्स में बताया गया था कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे नियंत्रित करें और भ्रम के सिद्धांत के बारे में बताएं। विस्तृत साधना विवरण वांग टेन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति कौशल को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकता था। आध्यात्मिक शक्ति की उसकी समझ बहुत ही कच्ची थी, इसलिए वह इसकी पूरी क्षमता को मुक्त करने में सक्षम नहीं था। जहां तक भाषा की पुस्तकों का प्रश्न है, वांग टेन ने उन्हें संक्षेप में देखने के बाद वापस अलमारियों में रख दिया। इससे उसे सिरदर्द हो गया। NOWELLBEIN.CO उसे इतनी सारी भाषाएं सीखने की क्या जरूरत थी? उसे सिर्फ वही भाषाएं सीखने की जरूरत थी जो उसे इस्तेमाल करनी थी। इसके अलावा वह विशेषता बुलबुले एकत्र करके उन्हें सीख सकता था। उसे सीखने में समय बिताने की जरूरत नहीं थी। यदि बैरन को पता चल जाता कि वांग टेन ने अपनी तैयार की हुई सभी भाषा पुस्तकों को एक तरफ रख दिया है और उनकी उपेक्षा की है, तो वह अपने ताबूत से कूद सकता था। महान कियान साम्राज्य कई वर्षों के इतिहास और मजबूत नींव वाला साम्राज्य था। एक बैरन के पास केवल योग्यता ही नहीं होनी चाहिए थी, उसके पास प्रासंगिक ज्ञान और व्यवहार भी होना चाहिए था। भाषा और शिष्टाचार एक बैरन के लिए सीखना जरूरी था। इन दोनों के बिना एक बैरन पूरे साम्राज्य का मजाक बन जाता। हालांकि वांग टेन को उसकी दयालुता पसंद नहीं थी, लेकिन उनमें से एक किताब प्राचीन देव भाषा ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये प्राचीन देव भाषा शक्तिशाली प्राचीन देव शरीर की भाषा के बारे में बात कर रही थी जो वांग टेन के पास थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ प्राचीन देव जाति की भाषा मिलेगी। आखिरकार प्राचीन देव जाति दुर्लभ और अत्यंत रहस्यमय थी। उनकी भाषा को समझना और समझना एक कठिन काम था। एक बार फिर वांग टेन को महान कियान साम्राज्य की शक्ति का एहसास हुआ। इन किताबों के अलावा विरासत महल में कई अन्य प्रकार की किताबें भी थीं। उन्हें व्यवस्थित रूप से विभिन्न शैलियों में वर्गीकृत किया गया था और वांग टेन द्वारा उन्हें चुनने का इंतजार किया जा रहा था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह विरासत बहुत उपयोगी थी। आखिरकार विशेषता बुलबुले एकत्र करके सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। विशेषता बुलबुले इकट्ठा करना भी भाग्य पर बहुत निर्भर करता है। अगर वांग टेन ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और उसे कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में वह नहीं जानता, तो वह इस विरासत महल में उसे खोज सकता है। यह इस विरासत महल का सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है। कुछ समय बाद वांग टेन विरासत महल से बाहर चला गया। महल गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली और हाथ हिलाया। भूल-भुलैया उसके सामने प्रकट हो गई। आध्यात्मिक भूल-भुलैया भी बैरन की थी। इसका मालिक मर चुका था, इसलिए अब यह उसके हाथों में आ गई। वह विरासत में मिली विशेष आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास करके इसे नियंत्रित करने में सक्षम होगा। वह इसका इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी कर सकता था। अगुलस कोई दिव्य आत्मा गुरु नहीं था। वह इस भूल-भुलैया का उपयोग केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी आत्मा शक्तिशाली थी। वांग टेन ने भूल-भुलैया की ओर देखा और देखा कि स्टार बीस्ट आत्माएं मार्शल योद्धाओं का पीछा कर रही हैं। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। बेशक मार्शल योद्धा उसे नहीं देख सकते थे। वांग टेन ने भी दो सिर वाले कुत्ते को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर दो सिर वाले कुत्ते को पकड़ लिया। वह भूल-भुलैया से गायब हो गया और उसके बगल में आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह दो सिर वाला कुत्ता पहली बार दिखाई दिया तो वह अचंभित था। उसने सतर्कता से अपने चारों ओर नजर घुमाई। जब उसने वांग टेन को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और रोते हुए अपना सिर वांग टेन के पैर पर रगड़ने लगा। ये वांग टेन की चापलूसी कर रहा था। उसे किसी की चापलूसी करना सिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। आज्ञाकारी बनो और तुम्हें लाभ मिलेगा। वांग टेन ने कुत्ते के सिर पर थपथपाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आदेश है। ध्यान से सुनो। दो सिर वाले कुत्ते ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। उसने अपने कान उठाए और ध्यान से देखा। जब आप आध्यात्मिक भूल-भुलैया में वापस चले जाएं, तो स्टार बीस्ट आत्माओं से मनुष्यों के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए कहें।
आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वे रुक न सकें। भूल-भुलैया के चारों ओर उनका पीछा करें, वान टेंग ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। दो सिर वाला कुत्ता वान टेंग को ऐसे घूर रहा था जैसे वह शैतान हो। उसे लग रहा था कि उसका नया मालिक बहुत क्रूर है। भूल-भुलैया में फंसी आत्माएं थीं। अगर वे भागते रहें तो कितना थकान होगी। अगर वे लापरवाह होते तो उनकी आत्मा बहुत कमजोर हो जाती और वे थककर मर जाते। अगर वे लापरवाह न होते तो भी वे गहरी नींद में चले जाते। एक बार आत्मा गहरी नींद में चली गई तो वह सैकड़ों या हजारों सालों तक बेहोश रह सकती थी। गंभीर मामलों में वे 10,000 सालों तक भी सो सकते थे जब तक कि भौतिक शरीर गायब न हो जाए। वे कभी भी जाग नहीं पाते थे। चाहे जो भी नतीजा हो, ये प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर वे अपने 10 साल खो देते हैं तो वे दूसरों के हाथों में पड़ सकते हैं और उनकी स्थिति खत्म हो जाएगी। दो सिर वाले कुत्ते को अचानक महसूस हुआ कि उसका नया मालिक एक दुष्ट आदमी है। वास्तव में एक आज्ञाकारी पालतू जानवर होना बेहतर था। दो सिर वाले कुत्ते ने आदेश प्राप्त किया और भूल-भुलैया में मार्शल योद्धाओं के साथ ईगल कैच गेम खेलना शुरू कर दिया। बेचारे एलियंस को नहीं पता था कि वान टेंग को विरासत मिली थी और वह उन्हें बेवकूफ बना रहा था। कुछ सोचने के बाद वान टेंग ने बिल्लुओं को बाहर निकालने का फैसला किया। वे पहले भी साथ काम कर चुके थे। अगर वह उसे भी अंदर फंसा ले तो यह थोड़ा अनुचित होगा। सौभाग्य से वह एक सुंदर महिला थी, इसलिए वान टेंग ने महसूस किया कि उसे उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चाहिए। बिल्लुओं को लगा कि उसके आसपास की दुनिया घूम रही है। फिर वह वान टेंग के सामने आए। एक पल के आश्चर्य के बाद उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। उसने जटिल स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम सफल हो गए हो। मैं भाग्यशाली था। वान टेंग मुस्कुराया। ये किस्मत की बात नहीं है। आप बाहर निकलने और विरासत पाने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि आप हम सभी से ज्यादा मजबूत हैं। बिल्लुओं ने स्पष्ट कहा। उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह अपनी आंखों में ईर्ष्या को छिपा नहीं सकी। ऐसी स्थिति में चलो हम अपने शरीर में वापस लौटें, वान टेंग ने जवाब दिया। उनके बारे में क्या? बिल्लुओं ने नीचे की भूल-भुलैया पर नजर डाली और कुछ हिचकिचाहट के बाद पूछा। उन्हें अपने भाग्य पर निर्भर रहना होगा। बिल्लुओं, क्या आप अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं? सच में क्या आप ही नहीं हैं जो ये तय करते हैं कि वे बाहर आ सकते हैं या नहीं? लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे वान टेंग ने बाहर निकाला। उसे चिंता थी कि अगर दूसरे मार्शल योद्धाओं ने उसे अपमानित करने के लिए कुछ कहा तो वह उसे वापस फेंक देगा। वे ही लोग थे जिन्होंने वान टेंग को नाराज किया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस उन्हें अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने का मौका देना चाहता हूँ। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी? बिल्लुओं ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। वे दोनों भूल-भुलैया से बाहर निकल गए। कमांड रूम में वान टेंग ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उससे कुछ दूरी पर लंबे वस्त्र पहने दो आकृतियां थीं। मिस्टर एग्जामिनर, सहमत? मिस्टर एग्जामिनर। जब वान टेंग दो आकृतियों की ओर आकर्षित हो रहा था तो उसने अपने बगल में बिल्लुओं को चिल्लाते हुए सुना। परीक्षक। वान टेंग दंग रह गया। फिर उसे उनकी पहचान का एहसास हुआ। अचानक आए कई बदलावों को देखकर वह लगभग भूल ही गया था कि यह एक ट्रायल है, इसलिए निश्चित रूप से परीक्षक होंगे। वह जानता था कि सेंट स्टार पैगोडा से प्रशिक्षक पूरे ग्रह पर नजर रख रहे हैं। वे जरूर ये दोनों ही होंगे। लेकिन दो परीक्षकों की अचानक उपस्थिति ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। बिल्लुओं ने आगे बढ़कर दोनों परीक्षकों का अभिवादन किया। वह अत्यंत सम्मानपूर्ण थी। तुमने अच्छा किया। हमने इस परीक्षण के दौरान तुम्हारा प्रदर्शन देखा। मां दयुवान ने स्वीकृति के भाव से थोड़ा सिर हिलाया। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। बिल्लुओ बहुत खुश हुआ। परीक्षकों के शब्दों का मतलब था कि उसे सेंट स्टार पैगोडा में स्थान मिल गया। इसकी पुष्टि हो गई। आप वान टेंग ही होंगे, हैं ना? आपको इस मुकदमे के बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरे परीक्षक निंग होंगलांग ने वान टेंग की ओर देखा और सख्ती से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग ने सिर हिलाया। वह कुछ नहीं बोला। आप पृथ्वी से एक मार्शल योद्धा हैं। ये ग्रह परीक्षण स्थल है, इसलिए हमने स्थानीय लोगों के लिए 3 स्लॉट अलग रखे हैं।
आपके प्रदर्शन के कारण आपको एक स्लॉट मिल सकता है, निन होंगलांग ने शांति से कहा और उसने चुपके से वान टेंग के चेहरे पर नजर डाली। उसे निराशा हुई कि वान टेंग ने उत्साह का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका धैर्य किसी अविकसित ग्रह से आए युवा मार्शल योद्धा जैसा नहीं लग रहा था। निन होंगलांग और मा दयुवान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप ओलान फेडरेशन में सेंट स्टार पैगोडा की स्थिति जानते हैं? मा दयुवान ने पूछा। हाँ, यह ओलान फेडरेशन की सबसे प्रसिद्ध अकादमी है। वान टेंग ने उदासीनता से सिर हिलाया। NOWELBEIN.CO। बिल्वो, कितना घमंडी आदमी है, उसे सेंट स्टार पैगोडा के बारे में भी कुछ खास नहीं लगता। मां दयुवान ने जब वान टेंग के उदासीन भाव को देखा तो वह अजीब तरह से खांसने लगा। वह बिल्लुओं की ओर मुड़ा और बोला, बिल्लुओं कृपया एक पल के लिए चले जाओ। हमें वान टेंग से व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें करनी है। बिल्लुओं को आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों परीक्षक वान टेंग से क्या कहना चाहते थे। उसे याद आया कि वान टेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो बैरन की विरासत को हासिल करने में कामयाब रहा। ये दोनों परीक्षक शायद उसे कुछ विशेष उपचार देकर फंसाने की कोशिश करेंगे। बिल्लुओं ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कमांड रूम से बाहर चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मां दयुवान ने हाथ हिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। अपने शरीर में मौजूद शक्ति को मुक्त करते हुए उसने उनके चारों ओर एक ध्वनिरोधी दीवार बना दी। फिर उसने वान टेंग की ओर देखा। वान टेंग, आपको महान कियान साम्राज्य के बैरन से विरासत पहले ही मिल चुकी है ना? निन होंगलांग के मुंह खोलने से पहले परीक्षकों ने एक दूसरे को देखा। वान टेंग ने चुपके से ध्वनिरोधी दीवार पर नजर डाली। उसके दिमाग में कई विचार आए। उसने धीरे से सिर हिलाया। वान टेंग, तुम नहीं समझते कि ब्रह्मांड कितना खतरनाक है। तुम्हें विरासत मिलने की खबर छिपी नहीं थी, इसलिए ये जल्द ही फैल जाएगी। उस समय कई प्राणी आएंगे और तुमसे विरासत छीन लेंगे। तुम सिर्फ एक ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा हो। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं की भरमार है। यहां तक कि हमारे जैसे आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धा भी दुर्लभ नहीं है। तुममें अपनी विरासत की रक्षा करने की क्षमता नहीं है और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। निन होंगलांग ने गंभीरता से कहा। यह सही है। महान कियान साम्राज्य के एक बैरन की विरासत बेहद आकर्षक है। यहां तक कि ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा भी इस प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मां दयुवान ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। क्या आपके पास कोई सुझाव है? वान टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। वह डरा हुआ लग रहा था और उसने परीक्षकों से मदद मांगी। दोनों परीक्षकों ने अपनी आंखों के कोनों में एक अनजानी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। ये सरल है। आपको बस विरासत हमें सौंपनी है और हम इसे सेंट स्टार पैगोडा में वापस लाएंगे। कोई भी आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सेंट स्टार पैगोडा ओलान फेडरेशन की सबसे बड़ी अकादमी है। हम ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं सहित कई दुर्जय मार्शल योद्धाओं को तैयार करते हैं। यदि कोई साधारण ब्रह्मांड चरण का मार्शल योद्धा इसे छीनना चाहता है तो उसे पहले अपनी शक्ति का मूल्यांकन करना होगा। आपको सेंट स्टार पैगोडा की सुरक्षा भी मिलेगी। बेशक सेंट स्टार पैगोडा आपको कुछ मुआवजा देगा। हम आपकी विरासत मुफ्त में नहीं लेंगे। वान टेंग ने जब उनका जवाब सुना तो उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन उसके दिल में मुस्कुराहट थी। वे विरासत को छीनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को सुंदर शब्दों से सुशोभित किया। सेंट स्टार पैगोडा भी बैरन की विरासत को प्राप्त करना चाहता था। रुको, ये परीक्षकों का निजी इरादा हो सकता है। हो सकता है कि वे अपने लालच को छिपाने के लिए सेंट स्टार पैगोडा का इस्तेमाल कर रहे हों। उनके लिए वान टेंग एक अविकसित ग्रह से आया एक मार्शल योद्धा मात्र था। उसे ब्रह्मांड का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए जब वह उन्हें विरासत सौंपता था तो वे उसे जैसे चाहे बेवकूफ बना सकते थे। उस समय वे बस बेतरतीब ढंग से क्षतिपूर्ति कर सकते थे और कोई भी यह नहीं कहेगा कि वे चोर हैं। कितनी बढ़िया योजना थी उनकी। वान टेंग के दिमाग में कई विचार आए। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। ये बताना मुश्किल नहीं था कि ये दोनों परीक्षक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा थे। वान टेंग के लिए उस स्तर से निपटना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। यदि वे दिव्य अवस्था के प्रथम या द्वितीय स्तर पर होते तो उसके पास स्पेस टॉर्नेडो जैसी अंतिम चाल और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें हराने का मौका होता। लेकिन तीसरे स्तर की दिव्य अवस्था और उससे ऊपर की अवस्था उसकी पहुंच से बाहर थी। अगर मैं अपनी विरासत सौंप दूं तो सेंट स्टार पैगोडा मुझे क्या मुआवजा देगा?
वांग टेंग ने पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। दोनों परीक्षकों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी थी। हम आपके लिए सेंट स्टार पैगोडा लाइब्रेरी के शीर्ष 3 स्तरों को 3 साल के लिए निःशुल्क खोल सकते हैं। शीर्ष 3 स्तरों में ग्रहीय चरण से लेकर दिव्य चरण के मार्शल योद्धाओं के लिए साधना संबंधी जानकारी और शास्त्र हैं। आप जब चाहें उन्हें देख सकते हैं। हम आपको 50 बिलियन ओलांद फेडरेशन सिक्के OFC के बराबर की खेती के संसाधन भी प्रदान करेंगे। ये संसाधन आपके लिए दिव्य अवस्था के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। मां दयुवान ने तुरंत वांग टेंग को जवाब दिया। वांग टेंग ने जब ये सुना तो उसके दिल में हंसी आ गई। 3 साल तक लाइब्रेरी में रहने और 50 बिलियन OFC मूल्य के खेती के संसाधन। क्या उन्हें लगा कि वह एक भिखारी था? भले ही उसे ब्रह्मांड की कीमतों की समझ न थी, लेकिन वह जानता था कि ये दोनों परीक्षक उसे बेवकूफ बना रहे थे। 50 बिलियन OFC को एक तरफ रख दे तो लाइब्रेरी तक 3 साल की मुफ्त पहुंच विरासत महल की तुलना में धूल के कण के समान थी। विरासत महल में पुस्तकों के संग्रह में आकाशीय मंच और यहां तक कि ब्रह्मांड मंच के ग्रंथ भी शामिल थे। इसके अलावा उसे बैरन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति विरासत में मिली थी। इसकी गणना ग्रेट कियान सिक्कोक GQC में की गई थी, न कि निम्न स्तरीय सभ्यता की मुद्रा में। अंतर बहुत बड़ा था। वांग टेंग गंभीर हो गया। जैसे ही वह अपनी स्थिति को हल करने का तरीका सोच रहा था, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उनसे सहमत हो जाओ। आप मुझे गोल गेंद कह सकते हैं। उनसे सहमत हो जाओ। अचानक हुई आवाज से वांग टेंग चौंक गया। कौन? उसने मन ही मन चिल्लाया। मैं अपने गुरु द्वारा छोड़ा गया एक बुद्धिमान जीवन रूप हूँ। चूंकि आपको उनकी विरासत में मिली है, इसलिए अब आप मेरे नए गुरु हैं, आवाज ने उत्तर दिया। बुद्धिमान जीवन रूप? वांग टेंग दंग रह गया। हाँ, मैं एक जीवित बुद्धि हूँ, आवाज ने शांति से समझाया। तुमने मुझे उनसे सहमत होने के लिए क्यों कहा? वांग टेंग ने पूछने से पहले सोचा। मान जाओ और उन्हें अपनी सुरक्षा कम करने दो। बाकी काम मैं संभाल लूंगा, आवाज ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? वांग टेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। इस बुद्धिमान जीवन रूप पर विश्वास करना थोड़ा अविश्वसनीय लगा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कोशिश करने से तुम्हें कुछ नहीं खोना है। वैसे भी तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, वांग टेंग ने अपने मन में आवाज सुनी। उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, आवाज संतुष्ट लग रही थी। वांग टेंग ने अपना मुंह नहीं खोला। ये बातचीत उसके दिमाग में हुई और यह केवल कुछ सेकंड तक चली। ये सोचकर कि वांग टेंग दुविधा में है, दोनों परीक्षकों ने उसे जल्दी नहीं किया। वांग टेंग ने फैसला कर लिया था। उसने दांत पीसकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, कोई बात नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मां दयुवान और निंग होनलांग अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और सहमति जताई। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर धीरे धीरे एक रून का निशान दिखाई दिया। फिर वह जम गया और बाहर तैरने लगा। हा, बहुत बढ़िया। मां दयुवान और निंग होनलांग ने अपनी खुशी दबाना बंद कर दिया। वे हंसते हुए रून चिन्ह की ओर उड़ चले। स्वूश। इस समय एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये लगभग अदृश्य थी। वांग टेंग के पीछे से 2 प्रकाश किरणें निकली। वह 3 आंखों के साथ लाश के ठीक सामने खड़ा था। प्रकाश की किरणें उस सीट के पीछे से आ रही थी जिस पर वह बैठा था। प्रकाश की 2 किरणें सुइयों की तरह पतली थीं। वे मां दयुवान और निंग होनलांग के माथे की ओर तेज गति से चली। वे रून चिन्ह से आकर्षित थे, इसलिए जब तक उन्होंने प्रकाश की किरण को देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अचंभित रह गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्हें मौत का खतरा महसूस हुआ। प्रकाश की यह सुई जितनी पतली किरण एक दिव्य स्तर के योद्धा को मार डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। नहीं, उनकी क्रोधित चीखें अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन यह व्यर्थ था। छींटे। प्रकाश की किरणें उनके सिर में घुस गईं। उनके शरीर वहीं जम गए। उनके माथे से लाल खून बहने लगा। फिर वे जमीन पर गिर पड़े और उनमें जीवन के सभी लक्षण समाप्त हो गए। वांग टेंग ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। ये 2 दिव्य स्तर के योद्धा इतनी आसानी से मारे गए। यह अविश्वसनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, क्या तुम चौंक गए? बुद्धिमान जीव की आवाज फिर से सुनाई दी। उसे अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। तुम कहाँ हो?
वांग टेंग ने गहरी सांस ली और पूछा। यहाँ। धीरे धीरे वांग टेंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक अजीब सफेद और मोटा जीव था जिसकी ऊंचाई 4 साल के बच्चे जितनी थी। इसके हाथ और पैर मोटे थे और इसका सिर गेंद की तरह गोल था। सिर पर 2 काली आंखें बनी हुई थीं। इसके सिर के ऊपर 2 घुंघराले तंबू भी थे। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था और वह बर्फ की तरह सफेद थी। ये बहुत प्यारा और अजीब था। आप मुझे गोल गेंद कह सकते हैं। बुद्धिमान जीवन रूप वांग टेंग के सामने तैरता हुआ आया और हंसने लगा। राउंड बॉल। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें ये नाम किसने दिया? मास्टर नांगोंग ने मुझे ये दिया है। मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत बढ़िया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बुद्धिमान जीवन रूप ने अपना सिर झुकाया और वांग टेंग से पूछा। जब तक तुम्हें ये पसंद है। अपने दिल में वांग टेंग नांगोंग यू की नामकरण क्षमता के बारे में शिकायत कर रहा था। गोल गेंद। आप इसे गोल और मोटा क्यों नहीं कहते? लेकिन उसे दूसरों के बारे में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। उसकी नाम बताने की क्षमता भी अच्छी नहीं थी। उसने काले कौवे को छोटा सफेद नाम दिया। कोई और ऐसा नहीं करेगा। उन दोनों की नाम बताने की क्षमता एक जैसी थी। हाँ, उनमें कुछ समानताएं थीं। वे मर चुके हैं। वांग टेंग ने जमीन पर पड़े 2 दिव्य मंच के योद्धाओं की लाशों को घूरकर देखा। उसने अपनी सार दृष्टि का इस्तेमाल करके पुष्टि की थी कि उनकी जीवन शक्ति और आत्माएं चली गई हैं, लेकिन फिर भी उसने बेकाबू होकर पूछा। हाँ। राउंड बॉल ने शांति से सिर हिलाया। NO12BN.CO। प्रकाश की वे 2 किरणें क्या थीं? वांग टेंग ने अपने हृदय में विस्मय को नियंत्रित करते हुए पूछा। यह मास्टर नांगोंग द्वारा छोड़ा गया एक आध्यात्मिक हमला है। इसे एक विशेष तकनीक का उपयोग करके संग्रहित किया गया है, जो सही समय पर सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने इस स्थिति की भविष्यवाणी की थी, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसे दुख होने लगा। क्या तुम ठीक हो? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। एक बुद्धिमान प्राणी में मानवीय भावनाएं कैसे हो सकती हैं? ये ठीक है। इसके बारे में सोचते हुए मास्टर नांगोंग को मरे हुए 10 लाख साल हो गए हैं। मैंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने वांग टेंग के हाव भाव को देखा और पूछा, तुम्हारा हाव भाव अजीब है। हाँ, थोड़ी बहुत। क्या आपके अंदर भी मानवीय भावनाएं हैं? वांग टेंग ने सावधानी से पूछा। हालांकि मैं एक बुद्धि हूं, हमारे पास अलग अलग स्तर भी हैं। आपके ग्रह पर तर्क कार्यक्रमों को भी बुद्धि के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे बहुत कम स्तर के हैं। ब्रह्मांड में हम किसी चीज को केवल तभी बुद्धि के रूप में लेबल करते हैं जब वह मनुष्य की तरह सोच सके। राउंड बॉल ने बताया, मैं बुद्धिमान हो सकता हूं, लेकिन मैं उस स्तर से ऊपर उठ चुका हूं और मुझे बुद्धिमान जीवन रूप कहा जाता है। मैं भी आप इंसानों की तरह ही एक जीवन रूप हूं। मेरे पास भावनाएं हैं और मैं खेती भी कर सकता हूं। अद्भुत, वांग टेंग ने कहा। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, कुछ भी हो सकता है। राउंड बॉल ने गर्व से कहा, मेरे जैसे बुद्धिमान जीव दुर्लभ हैं। यहां तक कि उन शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के पास भी मेरे जैसे बुद्धिमान जीव नहीं हो सकते। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। ये बुद्धिमान जीवन रूप प्रभावशाली लग रहा था। यहां तक कि शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के पास भी यह नहीं हो सकता। शाश्वत अवस्था क्या थी? ब्रह्मांड चरण के बाद स्वर्ग चरण, ब्रह्मांड चरण और फिर शाश्वत चरण था। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा 3 मिलियन वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा 10 मिलियन वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा 100 मिलियन वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वे फिर भी मर जाएंगे। यद्यपि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का जीवनकाल 100 मिलियन वर्ष का होता था, लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे क्षय हो जाते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। केवल शाश्वत अवस्था तक पहुंचकर ही कोई मृत्यु की बाधाओं से बच सकता है। शाश्वत अवस्था को अनंत काल के देवता के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ के मार्शल योद्धा वास्तविक अमर जैसे थे। उनका जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ और वे कभी नहीं मरे। इस प्रकार बुद्धिमान जीवन रूप वास्तव में दुर्लभ थी, क्योंकि उनके पास भी वे नहीं हो सकते थे। ऐसा लग रहा था कि नांगोंग यू ने उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़ी हैं। विरासत को पाने के लिए जोखिम उठाना उचित था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर।
संपर्क टॉस। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क